लगे हैं जी कीमा, करेले और प्याज। ठीक है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो भाई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जी आ जाता है कीमा। मैंने हाफ केजी कीमा ले लिया है। कीमे को धो के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे हो गया। खैर, उसके बाद जी आ जाते हैं करेले। करेलों को मैंने धो के छील के अच्छे से इसको कट करके और इसमें दोबारा से नमक लगा के ना, इसको मैंने अच्छे से नमक लगा के और इसको निचोड़ के मैंने रख दिया है। ठीक है, हाफ केजी कीमा है, हाफ केजी करेले हैं और साथ में जी मैंने तकरीबन हाफ केजी के करीब प्याज ले लिया। 4 मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए अनियन और जी उसके बाद लहसुन और अदरक को चॉप कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने कैरी कट करके रख ली है जूलियन कटिंग में। और साथ में मैंने यहाँ पर साबुत गरम मसाले में मैंने ये ले लिया है इतना सा बस साबुत गरम मसाला। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया यहाँ पर। और जी इसके अलावा मैंने यहाँ पर स्पाइसेस में ले लिए हैं नमक हस्ब जायका, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ले ली है और 1 टीस्पून मैंने लिया है ये कुटी हुई लाल मिर्चें और तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने ज़ीरा ले लिया, उसको दरदरा कर लिया। ठीक है, दरदरा मीन्स के यानी कि हल्का हल्का सा आपने कूटा हुआ जो ज़ीरा होता है ना वो ले लिया। उसके अलावा जी हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए ले लिया है। तो भाई ये सारे इंग्रेडिएंट्स ही होंगे आपको कीमा और करेले बनाने के लिए। जी यही सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो भाई जल्दी से करते हैं रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं कीमा करेले विद प्याज। तो हे फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त, मजे में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में, आप सबकी दुआओं से। आज हम बनाने वाले हैं जी कीमा करेले और प्याज। कीमा करेले और प्याज, आहा। और जी ये बकरा ईद की स्पेशल भी है। बकरा ईद पे भी आप बना सकते हैं। कीमा निकलवा के ना कुर्बानी के गोश्त का और उससे आप कीमा करेले प्याज बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह रेसिपी बनने वाली है, पहले से बोल रही हूँ भाई। तो यही सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, सारे मैंने बना के प्रिपरेशन करके रख लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई आपकी बहन जिया पहले से प्रिपरेशन करके रख लेती है। अच्छा, मैं अगर मुझे व्लॉग नहीं भी बनाना होता ना, टू बी ऑनेस्ट, तब भी मेरा यही तरीक़ेकार है सेम। जब मुझे व्लॉग नहीं शूट करना होता, जब मैं वैसे ही कुछ भी बना रही होती हूँ ना, तो तब भी मैं यही करती हूँ कि मैंने वो ऑन कर दिया कि मैं पहले से प्रिपरेशन करती हूँ, सारी चीज़ों की कटिंग शटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद में कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सो यस, तो चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। भाई कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो गई है और इसमें डाल देंगे अब हम ऑयल। सबसे पहले तो हमने करेलों को करना है फ्राई। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेंगे हम ताकि करेले अच्छे से फ्राई हो जाएं। सबसे पहले जो है हमने करेलों को कर लेना है फ्राई। पता है जब हमारी अम्मियाँ बनाती थी ना करेले, तो क्या होता था, मुझे आज भी याद है। तो जब हमारी अम्मी करेले बनाया करती थी ना, तो छोटे छोटे होते थे हम, और आज भी मुझे याद है कि अम्मी करेलों को छील के काट के और उसको जो है वो फिर नमक में उसको धोने के बाद इतना सारा निचोड़ती थी अम्मी। एक कपड़े में बिछा के, कपड़ा बिछा के, मलमल का कपड़ा होता था, मलमल के कपड़े में बिछा के और अम्मी ने उसको निचोड़ती थी। और निचोड़ने के बाद जो है ना उसको थोड़ा सा फरेरा कर लेती थी, यानी कि फरेरा मतलब उसको थोड़ा सा हवा लगाती थी करेलों को। उसके बाद अम्मी फ्राई करती थी और अम्मी करेलों को जो है ना अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन कर लेती थी। उसके बाद अम्मी कीमे में डालती थी और कीमा भी हाथ का मोटा कीमा आता था घर में, उसमें बनता था भाई ये कीमा करेले। और जो दूसरा एक इसकी दूसरी जो रेसिपी थी वो कुछ इस तरह से थी कि अम्मी छोटे छोटे करेले मंगवाती क्या थी यार, हमारे घर में सारी सब्जियां लगी होती थी। आप यकीन करें कि इतनी सब्जियां होती थी हमारे अपने घर की, ऑर्गेनिक सारा कुछ होता था भाई हमारे घर में। मतलब घर में भैंसें होती थी तो दूध ऑर्गेनिक, सब्जियां ऑर्गेनिक, जगह माशाल्लाह काफ़ी बड़ी थी, जिसमें हमने तकरीबन जितनी भी सब्जियां आप लोग सोच सकते हैं ना, इस वक्त सोच लें, वो सब सब्जियां लगी हुई थी। सिंधी पालक, देसी पालक, भिंडी, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, लौकी और उसके अलावा मेथी। सीज़न में जब सर्दियाँ आती थी तो मेथी और सरसों का साग, करेले। तो अब अम्मी यही कहती थी, छोटे छोटे करेले तोड़े अम्मी ने वहाँ से और अम्मी ने भर के कीमे में, बारीक कीमा होता था हमारे यहाँ ना, जब हम रहते थे ना इंटीरियर सीन में, वहाँ पर मशीन का कीमा नहीं मिलता था, तो वो जो कसाई होता था ना, हाथ के टोके से हाथ से ही बारीक करके देता था कीमा। तो वो वाला कीमा होता था, बारीक हाथ का बारीक कीमा होता था, उसको कीमा भरे करेले अम्मी बनाती थी। दूसरी रेसिपी ये होती थी, एक तो इस तरह से जिस तरह मैं बना रही हूँ, लेकिन अम्मी जिस स्टाइल में बनाती थी ना, तो भाई वो बड़ा जान जोखों का और मेहनत तलब काम था, काफ़ी मेहनत लगती थी। और माशाल्लाह फिर हम 7 बहन भाई, और उस पर 7 बहन भाई तो खुद, और जो हमारे यहाँ हेल्पर होते थे वो उनका भी खाना। तो माशाल्लाह वो कोई कीमा जो बनता था ना, वो 3 से 4 किलो कीमा, तो समझ लें 3 से 4 किलो कीमा बनता था, तब पूरा पड़ता था भाई वो 2 टाइम का।
यानी कि अगर दोपहर में हंडिया बनी है तो शाम में चल गई, और सम टाइम ऐसा होता था कि शाम में फिर से अलग हंडिया बनानी ही बनानी है। तो ये वाला सीन होता था। और माशाल्लाह की अल्लाह ताला ने बहुत फरावानी रखी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह कि अलग से जो है ना वही खाना मुलाजिम भी खाते थे जो हम खाते थे, जो हमारे यहाँ बनता था वही वो भी खाते थे। तो वक्त वक्त की बात होती है, हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती ज़िंदगी में, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ के हाँ, ये सब चीज़ें, किसी की भी लाइफ परफेक्ट तो नहीं होती। तो मैं ये बात कर रही थी कि यार हमारी जो अम्मियाँ थी ना वो इतनी मेहनती थी, इतनी मेहनत वाले खाने बनाती थी। जैसे उस ज़माने में खंडइयाँ बनती थी और आज शायद ही कोई किसी घर में खंडइयाँ बनती होंगी, लेकिन भाई मुझे आती है बनाना और मैं आप लोगों को ज़रूर रेसिपी दूँगी। जो बेसन की खंडइयाँ बोलते हैं उसको आप लोगों को अगर पता है तो बताइएगा कमेंट करके कि खंडइयाँ क्या होती हैं। आप लोग खंडइयों को, बेसन की खंडइयों को अगर समझ गए तो बता दीजिएगा कि आप लोग जहाँ से देख रहे हैं वहाँ क्या बोला जाता है, स्पेशली इंडिया वाले। अच्छा, मैं एक बात फिर से कहूँगी, मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी जिक्र किया था कि यार जो इंडियंस है ना, इंडियंस उनके यहाँ वैरायटियाँ बहुत है। मतलब बेसन की वो पता नहीं क्या कुछ बना लेते हैं भाई, जो हम सोच भी नहीं सकते। तो क्योंकि वेजिटेरियन ज़्यादा है वहाँ पर, नॉन वेज और वेज का चक्कर ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट है वो कि उनको पता होता है कि भाई सोयाबीन से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, बेसन से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। अब्दुल्ला क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम अमरवन। अब्दुल्ला गर्मियों में ना ये बच्चा पता नहीं क्या ही हो जाता है। फिर आजकल तो इसके पेपर भी चल रहे हैं ना, तो ये अभी मैं खुद भी इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि भाई अच्छा ठीक है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो इसलिए ज़्यादा बच्चा ना आता नहीं है। तो थोड़े से हो जाए करेले फिर निकालते हैं इसको। तो भाई यही बात कर रही थी कि यार अब जो है ना मेहनत होती नहीं है खानों में, और इतनी खानों की जितनी वैरायटी आ गई है ना, मुझे लगता है कि खानों में वो पंखा बंद करोगे, खानों में ना शायद अब वो जायका नहीं रहा है जितना पहले होता था। वैरायटियाँ बहुत हैं, अब ऑप्शन बहुत हैं खाने के, वैरायटियाँ बहुत हैं खाने की। पहले कि स्पेसिफिक कोई चीज़ एक पर्टिकुलर ही खाना होता था, जो पता होता था यही बनना है और हर घर में वही चीज़ बनी होती थी। मतलब पुलाव, सफ़ेद वाइट पुलाव, यही बना होता था। और अब तो जी हर दूसरे दिन पुलाव बन रहा होता है, हर दूसरे दिन हम यही सब खा रहे होते हैं। तो अब तो ये वाला सीन ही नहीं है ना, साथ साथ करेले भी हो रहे हैं भाई, साथ साथ आपसे बातें भी हो रही हैं। तो मैं यही बात कर रही थी कि मेहनत वाले काम होते थे, सिल पर मसाले पीसते थे। अब तो खैर सिल ही नहीं है, अब तो चॉपर और ब्लेंडर मशीनें और ग्राइंडर मशीनें ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो अब तो हर चीज़, हर काम आसान हो गया है कि इवन कि अब आटा गूंदने की भी मशीनें आ गई हैं, और अब जो है वो बर्तन धोने के भी डिश वॉशर भी आ गए हैं। तो अब ज़रूरत नहीं है हाथ की, लेकिन हाथ पर नहीं चलेंगे तो भाई लुंज हो जाएंगे। लुंज यानी कि लुंज मतलब कि किसी काम के ही नहीं रहेंगे अगर इतने भी हाथ पैर ना चलाए आपने। तो यार मज़ा उसी में आता है जब आप अपनी हाथ से मेहनत से करके कुछ घर में कुछ अच्छा पका लो ना, जिससे थोड़ी सी एफर्ट लग रही हो, यार उसी का ही मज़ा है। तो पीछे ना नसरीन कर रही हैं अपना काम, लेकिन इनको तो मैं हाइड कर दूँगी, वो वीडियो में नहीं आएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल अपनी जो है ना प्राइवेसी होती है, तो सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो और प्राइवेसी का एहतराम करना भी ज़रूरी होता है। तो वो बच्ची नहीं आना चाहेगी तो डेफिनेटली मैं इसको नहीं लूँगी वीडियो में, लेकिन फाइनली आ गई है वो और मुझे सुकून हो गया है। आप लोगों ने, सब ने मुझे ये कहा था, नसरीन व्लॉग में नसरीन सुन रही है कि आपने अच्छा किया उस बच्ची को नहीं रखा काम पे। 14 साल की जो बच्ची आई थी, अनुदा की बेटी, ये जो तेरी रिश्तेदार है वो इसी की रिश्तेदार थी। तो आप लोग कह रहे थे ना मुझसे कि अच्छा हुआ जिया आपने नहीं रखा, तो वो ये भी वजह थी कि नहीं भी रख सकती थी क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी। और तो भाई करेले हो गए, इतनी सारी बातें भी हो गई और करेले भी हो गए तकरीबन। इनको हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, अम्मी की तरह। मुझे अम्मी तो बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करती थी, मैंने इनको इसी तरह ही रखना है ताकि इनकी ग़िज़ाइयत जो है ना वो बरकरार रहे, तो मज़ा भी आए करेले खाने का। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद, ठीक है, और हम इनको निकाल लेंगे। अब मैंने क्या किया है कि ऑयल मैंने आधा निकाल लिया, बहुत ज़्यादा ऑयल था, और करेले मैंने साइड पे रख लिए। ऑयल इसमें थोड़ा सा है, और हाफ़ प्याज मैं यहाँ पर बचा लूँगी। यही सारी टेक्निक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। और हाफ़ प्याज जो है वो मैंने बचा ली है, और इसी टेक्निक से आपने कीमा करेले बनाना है। प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे और फिर हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। प्याज हो गई है हल्की हल्की सॉफ्ट और लाइट ब्राउन, बिल्कुल क्रिस्टल प्याज हो गई है, नरम सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पर कीमा शामिल करना है। हमने इसमें क्या करना है,
कि ये वाला चॉप किया हुआ लहसुन अदरक ये मैंने इसमें डालना है, और साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैं डाल दूँगी। और अब हम इसको चला के अच्छे से भून लेंगे कीमे को। कीमे को इतना भूनना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल छोड़ने लगे, ऑयल अलग हो जाए और पानी इसका बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाए। इससे पहले कोई भी स्पाइसेस इसमें नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा कि अच्छे कीमे का पानी जो है, अच्छे से कीमे का पानी जो है उसको ड्राई करना है आपने। उसके बाद इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। इसमें पानी छोड़ रहा है, कीमा अपना पानी छोड़ रहा है, लेकिन हमने कीमे को ना बहुत अच्छे से ड्राई करना है। कीमा अच्छे से ड्राई हो गया है, ये देखें पूरा अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है और ऑयल अलग हो गया है इसका। पानी बहुत अच्छे से इसका ड्राई करना है और अब हमने इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसमें शामिल कर देना है साबुत गरम मसाला और ये वाले सारे स्पाइसेस, टमाटर, ये कच्ची प्याज जो हमने बचाई थी वो भी इसमें शामिल करनी है। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें करेले और कैरियाँ शामिल करनी है। ये रहे करेले उठाए, इसमें अब हमने डाल देना साथ ही करेले भी, और ये उठाई कैरियाँ और साथ ये कैरियाँ भी, और अब इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। इतना कोई मज़ेदार ये कीमा बनने वाला है ना। अब हल्का सा पानी का छींटा लगा के हमने इसको दम दे देना है। तो जी इसमें हल्का सा हमने इसमें पानी डालना है। तो भाई कीमे को लगा दिया है दम पे और मैं जाती हूँ अभी मैं थोड़ी देर के लिए अंदर बैठूँगी। है तो भाई मैं आ गई हूँ अंदर थोड़ी देर के लिए। कीमा हमने दम पे लगा दिया है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं। A few moments later. सर की अजान हो गई है और मैं वज़ू करके आ गई हूँ। अब बस मैं पढ़ूँगी नमाज। इससे पहले ना मैं फटाफट से देख लेती हूँ कीमा और करेलों की कंडीशन कि कहाँ तक पहुँचे। तो ये देख लेते हैं, तो भाई ये देख लेते हैं। और तो जी कीमा करेले टमाटर सब अच्छे से गल गए हैं और थोड़ा सा बस इसको हमने ड्राई करना है। इस तरह से बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सा और शानदार सा कीमा करेला बनने वाला है। इसका पानी अभी इसमें पानी है तो मैं इसका पानी इसको ड्राई करूँगी। बुनाई हो रही है जी, साथ ही मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। तो भाई अभी मैंने इसको कवर करके रख दिया है और पहले मैं फटाफट से पढ़ लेती हूँ नमाज, उसके बाद इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो भाई सबसे पहले पढ़ लेते हैं नमाज, उसके बाद बाकी के काम, ठीक है। तो मैं नमाज पढ़ कर आई। तो भाई नमाज मैंने पढ़ ली है और अब करते हैं करेलों को डिश आउट और फिर खा के बताती हूँ कि कैसे बने जी कीमा करेले। मज़ेदार सा कीमा करेला और अभी मैं आप लोगों को खा के बताने वाली हूँ कि ये बना कैसा है। तो भाई यहाँ पर बन गई है साथ में रोटी भी। तो भाई रोटी और कीमा करेला, तो जी जी देख सकते हैं। तो भाई अब खाते हैं और खा के आपको ज़रा ना हम बताते हैं कि जी कीमा करेला कैसा बनाए। कीमा करेला प्याज और कैरी जी ये है जी ख़ानदानी बाइट। थोड़ा और लगाते हैं हम, ठीक है। ये जी ख़ानदानी बाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। इतना बैलेंस, स्पाइसेस सब कुछ बैलेंस में और बहुत मज़े का जो केरी का और प्याज का फ्लेवर आ रहा है ना, आहा कमाल। एक बाइट और लेते हैं जी। ये इस टेक्निक से बनाएंगे तो ट्रस्ट में बहुत अच्छा बनने वाला है कीमा करेला प्याज। आहा मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा।
इसमें मैंने एक चीज़ नहीं डाली, और वो नहीं डाली हरी मिर्चें। और मैं सोच रही थी मैंने कुछ स्किप किया है, मैंने कुछ मिस किया है कुछ ना कुछ रह गया है, और मैंने वो हरी मिर्ची रह गई है। तो हरी मिर्ची मैंने रख ली है। अब मैं हरी मिर्ची के साथ टेस्ट करती हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी जो है ना वो फेवरेट है हरी मिर्ची, इसलिए ये जी शानदार सा बाइट। हरी मिर्ची के बगैर वाला ये वाला बाइट मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए।